कैथरीन अपने आप को एक बार फिर एक ऐसे जन्म में देख रही थी जहां वो डॉक्टर ब्रायन वीज और डॉक्टर एडवर्ड उन दोनों को ही अपने पिता और मामा के रूप में देख रही थी। इस समय में ब्रायन वीज एक शिक्षक हैं जिनका नाम डियोनिस है। वो अपने आप को एक गर्भवती महिला के रूप में देख रही हैं, लेकिन उस बर्थ में जो उनके पति का रोल प्ले करने वाली आत्मा है उसे वो बिल्कुल नहीं पहचानती। ब्रायन वीज का सवाल था, क्या तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, अभी मैं बच्चे के साथ हूँ। उसके शब्दों का चयन बहुत ही विशेष था, कुछ ऐसा जैसे वो बहुत पुराने समय में बात कर रही हो। उसकी जो वर्तमान बोलने की शैली है उससे बहुत अलग। क्या तुम्हारे पिता वहाँ हैं? मैंने उन्हें वहाँ नहीं देखा। आप वहीं कहीं आसपास हो पर मेरे साथ नहीं हो। इस बर्थ में जो कैथरीन के पिता का रोल प्ले करने वाली आत्मा है, उस बर्थ में उसके साथ भी उसका कोई संबंध नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता को भी वहाँ नहीं देखा। मैं वहाँ क्या कर रहा था? आप वहाँ कुछ देख रहे थे, कुछ पढ़ा भी रहे थे। आप पढ़ा रहे थे, हम आपसे सीखते थे। मैंने आपसे सीखा, चौकोर और गोलाकार मज़ेदार चीज़ें। डियोनिस, आप वहाँ हैं। आप बूढ़े हैं। आपसे मेरा कोई रिश्ता है। आप मेरी माँ के भाई हैं। क्या तुम मेरे परिवार के किसी और मेंबर को भी जानती हो? हाँ, मैं आपकी पत्नी को जानती हूँ और आपके बच्चों को भी। मेरी माँ की मौत हो चुकी है। बहुत कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हारे पालन पोषण किया? हाँ, लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम गर्भवती हो? हाँ, पर मैं डरी हुई हूँ। जब बच्चा जन्म ले तो मैं मरना नहीं चाहती हूँ। क्या तुम्हारी माँ के साथ ऐसा हुआ था? हाँ। क्या तुम डरी हुई थी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा? कई बार ऐसा होता है। क्या ये तुम्हारा पहला बच्चा है? हाँ, मैं बहुत डरी हुई हूँ। डिलीवरी का समय करीब लगता है। मेरा पेट बहुत बड़ा हो गया है। चलने फिरने में भी दिक्कत आती है। मौसम बहुत ठंडा है। वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक बार फिर ब्रायन वीज ने उसे परखने की कोशिश की। तुम कहाँ हो? मैं एक पत्थर जैसी चीज पर लेटी हुई हूँ जो बहुत ठंडा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। किसी को मेरी मदद करनी होगी। किसी को मेरी मदद करनी होगी। उस समय वो बहुत कराह रही थी, हाँफ रही थी, जैसे कि उसके बस डिलीवरी होने ही वाली हो। और फिर उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वो एक लड़की थी। क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? बहुत कमजोर, बहुत खून बह गया है। क्या तुम्हें पता है तुमने अपनी बेटी का नाम क्या रखा है? नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे अपनी बच्ची चाहिए। मेरे पति खुश हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब वो समय में थोड़ा आगे आई। मैं जानवर देख रही हूँ। वो कुछ लाद कर चल रहे हैं। कुछ डलियों में चीजें भरी हुई हैं। खाना, कुछ लाल रंग के फल। हाँ, वहां बहुत से फल हैं। क्या तुम उस जमीन का नाम जानती हो? ब्रायन वीज गांव का नाम जानना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने कैथरीन से कहा, जब कोई भारी व्यक्ति तुमसे तुम्हारे गांव का नाम पूछता है तब तुम उसे क्या बताती हो? कैथेनिया।
कैथेनिया, ये ग्रीक गांव लगता है। ब्रायनविज ने बोला। मैं नहीं जानती। क्या आप जानते हैं? आप तो गांव से दूर जा चुके थे, आप वापस आए थे। क्योंकि उस जिंदगी में ब्रायनविज कैथरीन के मामा थे, बहुत बूढ़े और जानकार व्यक्ति थे। इसलिए बजाय सवाल का जवाब देने के वो ब्रायनविज से ही पूछ रही थी और उन्हीं से सवालों का जवाब चाहती थी। लेकिन ब्रायनविज तो कुछ नहीं जानते थे। क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी गांव में ही बिताई? ब्रायनविज का सवाल था। हाँ, लेकिन आप तो यात्रा करते रहे हो, इसलिए आप तो जान सकते हो आपने क्या पढ़ाया। आपने यात्रा से सीखा, ज़मीन के बारे में, व्यापारिक रास्तों के बारे में। इसलिए आप उनके सामने नक्शे रख सकते हो। आप बुजुर्ग हो, आप सब समझते हो, आप बहुत जानकार हो। नक्शों से तुम्हारा क्या मतलब है? सितारों के नक्शे। आप संकेतों को जानते हैं, आप उनको बनाने में मदद कर सकते हैं, नक्शे बनाने में मदद। क्या तुम गांव के दूसरे लोगों को जानती हो? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानती हूं। सही है। हमारे रिश्ते कैसे हैं? बहुत अच्छे। आप बहुत दयालु इंसान हैं। मुझे आपसे जरा आगे बैठकर पढ़ना अच्छा लगता है। ये बहुत आसान है। आपने हमारी मदद की, आपने मेरी बहन की भी मदद की। आगे उसने देखा। हाँ, मैं रोटियां देख रही हूँ, चपटी, सपाट, पतली रोटियां। मेरे पिता, मेरे पति और मैं और गांव के दूसरे लोग, हम रोटी खा रहे हैं। मौका क्या है? क्या कोई त्योहार है? क्या तुम्हारे पिता भी वहां हैं? हाँ, मेरा बच्चा भी वहां है, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है, वो मेरी बहन के साथ है। अपनी बहन को ध्यान से देखो। ब्रायनविज चाहते थे कि वो अपनी बहन को देखकर ये बता पाए कि इस जीवन में उसके साथ क्या रिश्ता है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाई। ठीक है, लेकिन मैं उसे नहीं जानती। क्या तुमने अपने पिता को पहचान लिया? हाँ, वो एडवर्ड है। यहाँ डॉक्टर एडवर्ड की बात हो रही है, जो उस जीवन में उसके पिता का रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन इस जन्म के पिता को उसने अपने उस बर्थ में नहीं देखा। अंजीर और जैतून के लाल लाल फल और चपटी रोटियां। उन्होंने भेड़ों को मार दिया है और अब वो उसे सेक रहे हैं। उसके बाद उसने एक बहुत लंबा विराम लिया। बहुत देर चुप रहने के बाद अब कैथरीन आगे बोली। मैं कुछ सफेद देख रही हूं। वो उस दौर में बहुत आगे बढ़ गई थी। वो सफेद था, एक चौकोर बक्सा। जब लोग मर जाते हैं तो उस बक्से में डाल देते हैं। क्या कोई मरा है? हाँ, मेरे पिता। उन्हें ऐसे देखना मुझे पसंद नहीं है। मैं उन्हें नहीं देखना चाहती। तुमने क्या देखा? उन्हें दफन करने के लिए लेकर जा रहे हैं। मैं उदासी महसूस कर रही हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उन्होंने कैथरीन को इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए, जो वो अपने पिता की मृत्यु पर महसूस कर रही है, उसको किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की और उससे पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 2 लड़के, 1 लड़की। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब देने के बाद एक बार फिर वो अपने पिता के मृत्यु के दृश्य पर पहुंच गई। उन्होंने मेरे पिता के शरीर को किसी ढक्कन के नीचे रख दिया
क्या इस समय तक मेरी भी मौत हो गई है? ब्रायनविस का सवाल था, क्योंकि उस जन्म में वो उसके बुजुर्ग मामा थे। नहीं, हम लोग कुछ पी रहे हैं, कुछ अंगूर का जूस। मैं अब कैसा दिखता हूँ? आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत बूढ़े। क्या अब तुम अच्छा महसूस कर रही हो? नहीं, जब आप मरेंगे तो मैं अकेली हो जाऊंगी। तुम अपने बच्चों के लिए जिंदा रहोगी, तुम उनकी देखभाल करोगी। हाँ, लेकिन आप बहुत कुछ जानते हैं, वो बच्चों की तरह मासूमियत से बोल रही थी। तुम भी बहुत जानकार हो। ब्रायनविस ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। जैसा कि ब्रायनविस बार बार ये चाहते थे कि मार्गदर्शक की आवाज़ सुनाई दे, कैथरीन के थ्रू देवात्माओं से कोई संदेश मिले, लेकिन लास्ट 2 बर्थ में ऐसा नहीं हो पाया, और इस बर्थ में तो कैथरीन अपने मृत्यु के दृश्य तक भी नहीं पहुंच पाई। कैथरीन किस प्रकार उन चीज़ों की व्याख्या कर रही थी जिन चीज़ों से चेतन रूप से उसका कोई लेना देना नहीं था। जैसा कि वो कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं थी, वो बहुत ही साधारण लेकिन एक ईमानदार इंसान थी, लेकिन उसके अंदर कोई कविताएं कहने की, व्याख्याएं करने की या कुछ इतिहास की जानकारी की, इस तरह की कोई जानकारी उसके पास नहीं थी। इसलिए मनोवैज्ञानिक तौर पर और वैज्ञानिक तौर पर इस बात पर भरोसा किया जा सकता था कि जिन घटनाओं का जिक्र कैथरीन कर रही है वो उसके चेतन मस्तिष्क से तो हरगिज नहीं आ रही हैं, क्योंकि उसका चेतन मस्तिष्क तो इन चीज़ों से वाकिफ ही नहीं है। वो उसके अवचेतन मस्तिष्क से आ रही हैं, और किसी विशेष समाधि की अवस्था में जब वो होती है, जिसमें वो बहुत आसानी से पहुंच जाती है और अपने पूर्व जन्मों को देख पाती है। कैथरीन कोई बहुत बुद्धिमान नहीं थी, कोई बहुत बड़ी कलाकार नहीं थी, ना वही वो कोई इतिहास की जानकार थी, और इतना सटीक ज्ञान वो बता रही थी, समय की उसको इतनी सटीक जानकारी थी, समय और स्थानों का मेल इतना सुंदर स्वाभाविक होता था कि ये कैथरीन की क्षमताओं से परे था। तो यहाँ समझ आता था कि ये वो कैथरीन नहीं है जो चेतन अवस्था में जिससे बात की जाती है। ये कैथरीन के दिमाग का कोई और हिस्सा है जो उस समय जागृत होकर वो जानकारियां दे रहा है जिससे जागृत अवस्था में कैथरीन का कोई लेना देना नहीं है। इसी जानकारी को मैं अगली कड़ी में आगे बढ़ाऊंगी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कैथरीन अपने आप को एक बार फिर एक ऐसे जन्म में देख